Good morning, students. Welcome to science class. And today we will start our next chapter, that is lesson 4, sorting materials into groups. Student, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि how are objects around us placed into groups, what are the different properties of materials, how can the material be distinguished on the basis of appearance, hardness, solubility, floatability, transparency, thermal and electric conductivity and magnetic property. तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जर्व किया होगा, वुड के, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कॉटन, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं और इनकी शेप, साइज और कलर भी अलग अलग होता है. जैसे कि एग्जांपल है आपका टेबल, चेयर, बैग, स्टेशनरी का सामान है, ट्रीज हैं, आपके फर्नीचर है, घर में बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल की बनी होती हैं. तो हाउ डू वी ग्रुप सच अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट? हम इनको किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं? वी ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. हम इन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको या तो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग या फिर डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, उन ग्रुपिंग कर देते हैं. और ये जो ग्रुपिंग होता है, दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इन विच सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन. राइट, ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं एक जगह. दैट इज क्लासिफिकेशन. किसके बेस पे कर रहे हैं? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं जहाँ पर आप जो है देयरफॉर द अबव मेंशन ऑब्जेक्ट मे बी क्लासिफाइड एज लिविंग, नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैन मेड, नेचुरल में कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि आप उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं. सपोज आपको हम बहुत सारे कलर दे दें तो आप उनको कलर के अकॉर्डिंग, कलर सारे एक जगह करें लेकिन अलग अलग कलर हो गए. शेप्स हैं, शेप्स के अकॉर्डिंग आपने उनको एक जगह सेम कर दिया. आप देखते होंगे, आप ऑब्जर्व करते होंगे, जब भी आप कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या जब भी आप कहीं शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसको आप देखते होंगे कि वो किस तरह से अरेंज करके रखते हैं. जैसे आपका जो है एक कॉर्नर आपका जो होगा विंटर क्लोथ्स का होगा तो एक कॉर्नर होगा टी शर्ट्स का, एक कॉर्नर. आपने देखा होगा बहुत वैरायटी होती है वहाँ पर, लेकिन वो उसको ग्रुपिंग करके रखते हैं. इससे क्या होता है? इससे आपको भी आसानी रहती है उस चीज़ को देखने में और उसको जो है पिक करने में, और जो कस्टमर को दिखाने के लिए शॉपकीपर को भी आसानी पड़ती है. तो इसीलिए जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों है? क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ थिंग्स अराउंड अस कन्वीनियंट एंड सिस्टमेटिक. आप देखते हैं लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में आपने देखा होगा बुक्स को जो है शेल्फों में रखा जाता है और वो अलग अलग उनके अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा होता है उसमें. जैसे कुछ आपकी जो है कुछ आपकी स्टोरीज की अलग हो गई है ना, कुछ आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गया तो वो अलग हो गया. मतलब हर एक अलग अलग पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज करके रखा रहता है. तो इससे क्या होता है? कन्वीनियंट हो जाता है. सिस्टमेटिक वे में अगर हम रखेंगे तो वो हमें सिस्टमेटिक वे में रखने से क्या होगा? हमें कन्वीनियंट रहता है. तो क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ थिंग्स अराउंड अस कन्वीनियंट. राइट, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन का बेनिफिट. और इससे क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प अस टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द मेंबर ऑफ अ ग्रुप. हमें जो है एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं. राइट, अब वी कम टू नो हाउ ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द अदर इन द सेम ग्रुप और इन डिफरेंट ग्रुप. अब हम इसमें आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है एक मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर से किस तरह से डिफरेंट होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे. राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट अराउंड अस की. अब जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो. जैसे कि आपका क्या, जैसे चेयर एग्जांपल आप ले लें. वुड चेयर क्या हो सकता है? वुड की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है. राइट, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम मटेरियल के हों. जैसे कि आप देखते होंगे आपके घरों में यूटेंसिल्स होते हैं या फिर जो है
आपका जो बड़े बड़े ब्रिजेस में या डोर्स जो बनाए जाते हैं, दरवाजे या लोहे के जो गेट होते हैं, आयरन, है ना, वो सब क्या होते हैं, आयरन के या स्टील के होते हैं। स्टील का यूटेंसिल भी होता है, स्टील के गेट भी हो सकते हैं, स्टील का ब्रिज भी, बहुत सारी चीज़ें जगह पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं सेम मटेरियल को। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जा सकें। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स का बना हो। सब, जैसे कि आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मटेरियल्स का। उसमें वाटर भी है, शुगर भी है और गैस भी है, तीनों चीज़ें उसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, राइट। तो ये हो गया आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स जो हमने उन जो है अलग अलग हमने कैटेगराइज किया। अब जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी एंड फील अराउंड अस हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आपके आसपास जो भी आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आप देखते हैं उनका एक मास होता है, वो एक स्पेस घेरते हैं। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने एक बॉक्स ले लिया, एक छोटी सी कॉटन ले लिया, कॉटन का एक छोटा, कोई भी आप छोटी से छोटी चीज़ भी आप ले लें, उसका भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई मास ज़रूर होगा और वो स्पेस भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। तो वी कैन से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर। साइंस में इनको क्या कहा जाता है कि ये मैटर के बने हैं, राइट। तो मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। मैटर क्या हो गया? मैटर एनीथिंग that has mass and occupy space. The various object and the material that we use, जो अभी आप देखते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स जो कि अभी हमने डिस्कस किया अभी, वो सब क्या है? मैटर है। इवन एयर भी जो है वो भी मैटर है। एयर में क्या होता है? मास होता है, स्पेस होता है, ऑक्यूपाई स्पेस। अब आप कहेंगे कि एयर में कहाँ से मास आ गया या ऑक्यूपाई कैसे स्पेस किया? आप बलून को ही ले लीजिए। एक छोटा सा बलून होता है जिसमें अभी हवा नहीं भरी आपने, वो छोटा सा होता है, कितनी बहुत ही कम स्पेस वो लेता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें गैस भरते हैं, गैस क्या है? एयर है ना। एयर क्या है? गैस, कुछ भी कह लीजिए आप। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर ही तो है एयर। तो उसको अगर आप किसी बलून में भरते हैं तो क्या होता है? वो बलून बड़ा हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया, उसका मास भी ज़्यादा हो गया, उसने स्पेस भी ज़्यादा ले लिया, है ना। तो क्या एयर भी क्या है? एयर भी मैटर है, राइट। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट इज अप, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। कोई भी मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जो मैटर है, जितनी उसकी अमाउंट है, उसको उसका मास कहा जाता है। और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी जगह वो घेर रहा है ना, वो उसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट मास एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड एन इज ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। क्लियर हो गया मास और वॉल्यूम के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें कि हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार, जब एक घर बन रहा होता है तो ब्रिक से स्टार्ट होता है एक घर, यानी एक ब्रिक को जोड़कर कई सारी ब्रिक्स को मिलाने के बाद एक वॉल खड़ी होती है। वॉल से बहुत सारी वॉल्स बनाने के बाद एक रूम बनता है, और फिर बहुत सारे रूम बनने के बाद फाइनली एक हाउस बनता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई किसी हाउस को बनने में? ब्रिक। अगर एक ब्रिक से शुरुआत होकर ही पूरा हाउस बना। तो इसी तरह से जो मैटर होता है वो भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल से भी छोटा एटम होता है, राइट। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से आपस में मिलकर मैटर की फॉर्म लेते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, यही डिसाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, राइट। इसकी मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन देम, सो दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो अभी हमने अब बात करी, टाइनी पार्टिकल्स, है ना, वो टाइटली पैक होती हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेट शेप रहती है। मैं आपको इसकी अभी पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से, सॉलिड में आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सॉलिड का अरेंजमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पास पास एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ये सब बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनके बीच में। तो जब इनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसी स्पेस को बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो स्पेस ना होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पास पास लगे रहते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या रहती है, शेप, वो शेप बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेट शेप रहती है, यानी एक ही जैसी शेप रहेगी। अब आपने देखा होगा, सपोज आपने कोई स्टोन लिया या कोई बुक लिया, अपनी पेन लिया, जो भी सॉलिड मटेरियल है, तो आप क्या उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे स्पंज वगैरह हो गया, है ना, लेकिन बाकी आप क्ले हो गया, वो एक्सेप्शन के केस में आता है, बट वैसे आप जो है सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहती है बहुत ज़्यादा, राइट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है? बिल्कुल नहीं के बराबर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनमें होता नहीं है, अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसकी शेप डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। अब जो है इसके बाद हमारी आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट? द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम आर वीक। So liquids do not have a definite shape, but they have definite volume and take the shape of the container in which they are kept. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में, उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट है, कोई पास है कोई दूर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कंपैरेटिवली सॉलिड के कम रहती है और उनको जो है इसी की वजह से इनकी जो परफेक्ट शेप नहीं होती। ये किसी भी शेप में, आपने देखा होगा लिक्विड को किसी भी आप कंटेनर में डालें वो उसी की शेप ले लेते हैं, लेकिन इनके बीच में वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। यानी कि इसकी शेप तो डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है। क्लियर? आप बात करते हैं गैस की। इनमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज हार्डली एनी अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जैसे उनके स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स जो आती है वो ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए उनकी कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता। वो कोई भी जिस भी कंटेनर में जाते हैं उतना ही वॉल्यूम वो कवर कर लेते हैं और वैसी ही वो शेप ले लेते हैं। गैस जो है, मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड फ्रीली एंड ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि किस तरह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर है, इनके बीच में कितना गैप है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये बीच में इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो फोर्स होती है वो ना के बराबर होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी वजह से इनकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। जिस भी कंटेनर में इनको डाला जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं और उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब बात आती है मटेरियल की। स्टूडेंट, मटेरियल क्या होता है? आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो जिस सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट इज मटेरियल? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मटेरियल। अब ये मटेरियल्स के ग्रुप्स होते हैं। मटेरियल यूज्ड बाय अस डेली लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन ग्रुप्स। हम जो ऑब्जेक्ट्स हमारे बने होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी बोला था, जैसे मेटल, ग्लास, सेरामिक, वुड, फाइबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ये मटेरियल्स की कैटेगरी है और इनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं,
राइट। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं। अब हमारी आता है कि जो है ये आपको एक छोटा सा टेबल दे रखा है जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 में लिविंग नॉन लिविंग दिया हुआ है, ग्रुप 2 में ईटेबल नॉन ईटेबल दिया हुआ है। इसके बाद जो है थर्ड में जो है इसमें कैटेगरी मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप ग्रुप्स बना सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब हम अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वन और मोर मटेरियल के बनते हैं एंड दे लुक डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ये मटेरियल्स होती हैं उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी के बेस पर हम इन मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।